नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर्स 17 मार्च से 24 मार्च 2024 के। तो इस वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहां लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उत्तराखंड में कितनी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो इन्होंने किया है 3 परियोजनाओं का। तो 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। डिटेल जान लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उत्तराखंड में 15 करोड़ से अधिक की 3 परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उत्तराखंड में जिन 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है उसमें से है डीएल रोड देहरादून में 3.4819 करोड़ की लागत से बहुउद्देशीय सभागार एवं पुस्तकालय का निर्माण, 6.5679 करोड़ की लागत से लखनवाला में बहुउद्देशीय सभागार का निर्माण और डीएल रोड देहरादून में 5.0864 करोड़ की लागत से शैक्षिक एवं खेल सभागार का निर्माण शामिल है। तो ये 3 परियोजनाओं का जो शिलान्यास है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में पहली बार आयुर्वेद चिकित्सा में डाइटिशियन कोर्स करने की सुविधा मिलेगी? तो ये कहाँ मिलेगी? उत्तराखंड में मिलेगी। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है तो ये हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रतिवर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 की थीम है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का जो इतिहास है 1995 से शुरू होता है, क्योंकि इसी वर्ष भारत सरकार ने देश में पोलियो उन्मूलन के उद्देश्य से पहली बार पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की स्थापना की और ये दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल की याद दिलाता है, जो 1988 में शुरू हुई थी। भारत में मौखिक पोलियो वैक्सीन की जो पहली खुराक है 16 मार्च 1995 को दी गई थी, इसीलिए 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जो उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर की जो नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप करंट अफेयर की ई बुक चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। तो इस ई बुक स्टोर में आपको करंट अफेयर की जो सभी ई बुक है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्च 2024 में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रसार भारती का जो अध्यक्ष है नवनीत कुमार सहगल को नियुक्त किया गया है। तो केंद्र सरकार ने 15 मार्च 2024 को नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नवनीत सहगल प्रसार भारती के 7वें अध्यक्ष बन गए हैं। प्रसार भारती के बारे में जान लेते हैं। तो प्रसार भारती एक वैधानिक स्वायत्त संस्था है और ये देश का सरकारी प्रसारण केंद्र है। प्रसार भारती भारत का सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुई थी। प्रसार भारती निगम का जो मुख्य उद्देश्य है दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तता प्रदान करना, ताकि जनता को शिक्षित करने के साथ साथ मनोरंजन भी किया जा सके। प्रसार भारती के माध्यम से सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं को सफलतापूर्वक व्यवस्थित और संचालित करना संभव है। और प्रसार भारती के जो पहले अध्यक्ष थे निखिल चक्रवर्ती, ये प्रसार भारती के पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीये 2024 में भाग ले रहा है? तो लामितीये जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारत और सेशेल्स
इन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो यह अभ्यास दोनों देशों के बीच 10वां अभ्यास है। लामितीय संयुक्त सैन्य अभ्यास 18 से 27 मार्च 2024 तक सेशल्स में आयोजित किया जा रहा है और क्रियोल भाषा में लैमितीय का मतलब होता है दोस्ती। एक्सरसाइज लैमितीय 2024 में इंडियन गोरखा राइफल्स और सेशल्स डिफेंस फोर्स शामिल है। सेशल्स के बारे में जान लेते हैं। तो सेशल्स की जो राजधानी है विक्टोरिया, मुद्रा है सेसेलोइस रुपया और अध्यक्ष हैं वेवल राम कलावन। तो ये वहां के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्च 2024 में भारत के चुनाव आयोग द्वारा किसे राष्ट्रीय विकलांगता आइकन घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय विकलांगता आइकन शीतल देवी को घोषित किया गया है। तो 16 मार्च 2024 को शीतल देवी को भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय विकलांगता प्रतीक नेशनल डिसेबिलिटी आइकन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया घोषित किया गया है। पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं शीतल देवी और इन्हें विकलांगता श्रेणी में राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। तो रतन टाटा को उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार का जो नाम है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नाम पर रखा गया है और यह पुरस्कार सामाजिक और मानवीय कल्याण के लिए समर्पित लोगों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्च 2024 में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मौसमी चक्रवर्ती को। तो मौसमी चक्रवर्ती को ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 33वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो प्रभा वर्मा को 33वें सरस्वती सम्मान के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा चुना गया है। तो प्रभा वर्मा को उनके मलयालम उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 2023 सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है और सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है और ये पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। ये किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति को ही दिया जाता है। तो ये ऐसी कंडीशन है। हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान 1991 में उनकी 4 खंडों की आत्मकथा क्या थी? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक के लिए मिला था पहला सरस्वती सम्मान 1991 को और इस बार प्रभा वर्मा को उनके जो मलयालम उपन्यास है रौद्र सात्विकम, तो इसके लिए इस बार उन्हें ये पुरस्कार देने के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 6ठी वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर सबसे प्रदूषित शहर है? तो जो सबसे प्रदूषित शहर है वो है बेगूसराय। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 6ठी वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2023 में बेगूसराय, ये बिहार में, ये विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगर क्षेत्र बन गया है। IQAir द्वारा जारी 6ठी वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में दुनिया के शीर्ष 3 सबसे प्रदूषित देशों में से एक है। जो IQAir है ये एक स्विस प्रौद्योगिकी कंपनी है जो सूचना, सहयोग और हस्तक्षेप के माध्यम से वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है तो इसके अनुसार फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। डिटेल जान लेते हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के मुताबिक यूरोपीय देश फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है और फिनलैंड लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। तो पिछले 7 सालों से इस रिपोर्ट के अनुसार ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत पिछले साल की तरह इस साल भी 126वें स्थान पर बना हुआ है
वहीं भारत के जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान 108वें स्थान पर है और श्रीलंका 128वें स्थान पर है। अमेरिका है 23वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्थ आवर डे 2024 कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। तो अर्थ आवर डे जो है ये 23 मार्च को मनाया जाता है। तो अर्थ आवर एक वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम है जो जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। और इस वर्ष यह 23 मार्च को रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक मनाया जाने वाला है। विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF द्वारा शुरू और आयोजित किया गया ये कार्यक्रम दुनिया भर के लोगों से 1 घंटे के लिए रोशनी और बिजली के उपकरणों को बंद करने का आग्रह करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो दुनिया में लोगों को जंगलों और पेड़ों के महत्व की याद दिलाने के लिए हर साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में विश्व वानिकी दिवस मनाने की घोषणा की थी और इस बार 2024 में इसका विषय है वन और नवाचार, एक बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। तो इस बार का विषय रखा गया है विश्व वानिकी दिवस 2024 का। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसरो को किस मिशन के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसरो के चंद्रयान 3 मिशन, तो चंद्रयान 3 मिशन के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसरो की ओर से ये जो पुरस्कार है अमेरिका में भारतीय दूतावास में उप राजदूत श्री प्रिया रंगनाथन को ने स्वीकार किया है। चंद्रयान 3 जो मिशन है ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत के ध्वजवाहक के रूप में शरत कमल को चुना गया है। तो खेल रत्न पुरस्कार विजेता और 2 बार के राष्ट्रमंडल खेल चैंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में इसकी घोषणा की है और जो शरत कमल है ये ओलंपिक में भारत के 19वें ध्वजवाहक होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, हैती में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का कोड नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का कोड नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत ने कैरेबियाई देश हैती में फंसे अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन इंद्रावती। इसके तहत हैती में मौजूद भारतीयों को पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य ले जाया जाएगा। सरकार द्वारा शुरू किए गए जो अन्य ऑपरेशन है भारत सरकार के ऑपरेशन अजय 2023 में कुछ महत्वपूर्ण की बात कर लेते हैं। तो इसे 2023 में फिलिस्तीन आतंकवादी समूह हमास के इजराइल पर हमले के बाद इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन कावेरी 2023 में ही भारतीय सशस्त्र बलों ने सूडान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। ऑपरेशन गंगा 2022 में शुरू किया गया था और इसके तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पड़ोसी देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में जब अफगानिस्तान सरकार के पतन और तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020 में शुरू किया गया था। इसे कोरोना महामारी के दौरान विभिन्न देशों से भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन थे जो भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए और हैती में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है।
तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। इस ऐप में जरधारी क्लासेस के जो सभी नोट्स है वो यहाँ पर दे रखे हैं, आप इसको यूज कीजिए और वहां से आप नोट्स को रीड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।